नमस्कार, मैं अज़हर शमीम और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात में आज चर्चा होगी इमरान प्रतापगढ़ी की और कांग्रेस पार्टी और राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। इसे लेके कांग्रेस में काफ़ी हंगामा है और विशेषकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, दक्षिण भारत की अभिनेत्री नगमा नाराज़ हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में नाराज़गी का इजहार किया है। इमरान प्रतापगढ़ी की सिर्फ यही एक ख़ासियत है कि वो अभी जुमा 8 दिन यानी 4 साल हो रहे हैं उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और उनके यहाँ सिर्फ गवैया जाने जाते हैं मुशायरों की दुनिया में। और मुशायरे वो भी जो है सिर्फ नेशनल लेवल के मुशायरे में वो राग रागनी अलापते रहते हैं। उनको कोई बड़े मुशायरे में मंच पर जगह नहीं मिलती है और जो बड़े शायर हैं मनोवर राना, वसीम बरेलवी वगैरह, उनको शायर समझते भी नहीं, उनको शायरों में गिनती नहीं करते। वो तो बंदी वाली शायरी करते हैं और राग रागनी से जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों पर विशेषकर भाजपा पर हमला करते हैं, इससे युवा काफ़ी बड़ी तादाद में उनके प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। और शायद कांग्रेस को यही लगा होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी को ले लेने से मुस्लिम नौजवान बड़ी संख्या में उनसे जुड़ जाएंगे, मुसलमानों का उनको समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। ख़ासकर उत्तर प्रदेश में इमरान प्रतापगढ़ी की कोई अहमियत नहीं है। इस बात से भी ये साफ़ है कि मुरादाबाद से पार्टी ने इन्हें टिकट दिया था और वहाँ वो नहीं जीत पाए और 40-50 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं पा सके थे। अगर राहुल गांधी जी को या उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी को अगर ये वाकई लगता है कि इमरान प्रतापगढ़ी को लेके वो कामयाब हो जाएंगे तो ये उनकी भूल है। उन्हें अगर वास्तव में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ना है और उत्तर प्रदेश में पार्टी को पुनर्जीवित करना है, ज़िंदा करना है, तो उसको खुलकर मुस्लिम मसाइल पर बोलना होगा। मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म और अत्याचार पर उनके साथ खड़े रहना होगा। और जो आजकल मुद्दे तमाम चल रहे हैं संघ परिवार की तरफ से, 3 नहीं अब 30,000 नहीं बचेगी 1 मज़ार, यानी अयोध्या के बाद काशी, मथुरा, जौनपुर की अटाला, धार, कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह वगैरह, ये जो अनगिनत सीरीज़ शुरू हो गई है, इस पर भी उनको खुलकर बोलना चाहिए और अपनी राय जाहिर करना चाहिए। अगर वो उससे चाहते हैं कि वो ये समझते हैं कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी कर लें और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मौका परस्त को ले लेंगे तो उनके साथ मुसलमान भी आ जाएंगे, तो ये उनकी भूल होगी और उन्हें कतई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी देखते हैं कि आगे क्या करती है।